Real numbers class 10th. This is a very important chapter for class 10 students, and the students can score good marks in this chapter. The first point of this chapter is natural numbers. Natural numbers we are studying from 4th 5th standard, so it is very simple. Counting numbers are called natural numbers. Counting numbers include 1, 2, 3, 4 and 5 till infinity. After natural numbers, we get to know about whole numbers. Whole numbers are 0, 1, 2, 3 till infinity, which means this is natural number. This always are natural numbers. Natural numbers, but we add 0 in it, so it becomes whole number. So students, these two points are clear from my side. If you have any doubt, you can comment. After whole numbers, we will take integers. Integers are the numbers including whole numbers plus whole numbers plus negative numbers till infinity, which means minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 till infinity, minus 4 till infinity, minus infinity, and this plus infinity. Okay students, so these are the points, basic points which we are studying from class 5th to 6th. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटीजर्स के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम नंबर्स. After integers, we will study about prime numbers. So students, जो प्राइम नंबर होते हैं वो ये नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से ना डिवाइड होके सिर्फ 1 एंड itself डिवाइड, मतलब विच मीन्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ लेट्स टेक 2, तो 2 जो है वो डिवाइड होता है सिर्फ 2 से और 1 से. इसको और दूसरा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता. सो 2 एक प्राइम नंबर है. ये भी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है. ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 है, ये कंपोजिट नंबर है, हम बाद में पढ़ेंगे. कंपोजिट नंबर ये बाद में पढ़ेंगे. इसका अभी हम नहीं पढ़ रहे. इस पॉइंट के बाद कंपोजिट नंबर्स पे आएंगे. पर प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7, 11 और हम बाकी के आगे भी बहुत सारे 100 तक आपको पता होने चाहिए, पर ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 100 तक पता होने चाहिए. ठीक है.
अभी ये होने के बाद प्राइम नंबर्स आगे काम आने वाले इस चैप्टर में, इसलिए याद रखना कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो खुद मतलब खुद और 1 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ दूसरे कौन से भी नंबर से डिवाइड होते हैं। अभी हम आएंगे कंपोजिट नंबर्स पे। तो हाँ, अभी हमारे प्राइम नंबर्स हो गए, अभी हम कर रहे हैं कंपोजिट नंबर्स। वन जो है वो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। तो वन प्राइम में भी नहीं आता है, कंपोजिट भी नहीं आता है। तो वन की वो अलग ही वन अलग ही है। तो जो कंपोजिट नंबर्स है, उस कंपोजिट नंबर्स का मतलब है एक नंबर जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो। मतलब जैसे कि 4 है तो 4 के फैक्टर से एक तो 4 2 से डिवाइड होता है, और 4 से भी खुद से डिवाइड होता है, और 1 से भी डिवाइड होता है। तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, जो कि 3 फैक्टर्स है। तो 4 कंपोजिट नंबर है। अभी 2 के 2 फैक्टर है, 2 और 1, इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन जो है, मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा चाहिए, पर यहाँ पर 2 ही है। इसका मतलब 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर भी सिंपल है, जो नंबर 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि 4 है, 8 है, 8 2 से डिवाइड होता है, 4 से, और 8 से खुद से भी, और 1 से भी होता है। इसके 4 फैक्टर से, और ये भी कंपोजिट नंबर में आता है। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पर ही खत्म होता है, और आगे पढ़ेंगे हम। तो वो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब नंबर्स जो कि P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, और यहाँ पर जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब P और Q दोनों भी इंटीजर्स, अभी इंटीजर्स में हमने पहले पढ़ा रखा है, -1 0 1 2, यहाँ से ये पूरा हमने पढ़ रखा है। तो इंटीजर्स का मीनिंग आपको सबको पता है। और P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स का भी आपको मीनिंग पता नहीं होगा, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको रैशनल नंबर्स का मीनिंग समझ में आ गया कि P और Q फॉर्म में लिखा जाता है। Q 0 के इक्वल नहीं है, और बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स, एंड P एंड Q आर को-प्राइम नंबर्स। अभी ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसका काम नहीं है। तो इर्रेशनल नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स अभी इर्रेशनल नंबर्स में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं। जैसे कि अभी इसमें हम कह सकते हैं 101 1001 10001। ऐसे नंबर, सब नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे कि 01 001 0001 00001। तो इनका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, इसलिए रैशनल नंबर्स में आते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रिपीट ना होने वाले। जैसे कि रिपीट, ये जैसे कि 01 है तो ये 01 वापस रिपीट नहीं हो रहा है, 001 हो रहा है, वापस ये 001 है तो ये 001 0001 0001
0,001। तो अभी इनका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे कि रूट टू और रूट टू के बाद पाई। पाई की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, 22/7 होती है। हम इसे इज इक्वल टू 3.14 भी लेते हैं, पर इसके आगे भी बहुत टर्मिनेट होता है, तो ये भी इरेशनल नंबर्स में आएगा। अभी हम इसके आगे का पढ़ेंगे। रैशनल और इरेशनल होने के बाद मेन टॉपिक इस चैप्टर का, मतलब नाम से ही, रियल नंबर्स। अभी जो हमने पहले पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को भी ये सब ये जो सब नंबर्स है, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर में आते हैं। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं, मतलब कि सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये कुछ भी नहीं है, और इसको आर से डिनोट करते हैं हम। नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, और कैपिटल सब कैपिटल, और इंटीजर्स को जेड से, रैशनल नंबर्स को क्यू से, कैपिटल क्यू से। अभी रियल नंबर्स होने के बाद अभी हम थोड़ी से क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चंस देखते हैं बड़े। और अभी HCF और LCM, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है HCF और LCM निकालने के। अभी सबको पता होगा कि HCF और LCM क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी 10th की NCERT एक्सरसाइज से चालू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे। NCERT एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 K1। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब पहला क्वेश्चन है, 140 दिया है यहाँ पर, तो 140 को हमें उसके प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अभी हम 140 को बाजू में प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बचपन में ही सिखाया जाता है। 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6 1, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। इसके फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये जो 2 है 2, इसको 2 का स्क्वायर लिख के इंटू 5 इंटू 7, तो ये इसका आंसर है। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं NCERT के एक्सरसाइज के पीछे। और क्वेश्चन नंबर 2 है 156 को करना है हमको। तो वैसे ही बाजू में 156 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 7 14, 1 रह गया, 2 8 16, 2 3 6 1, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, and 13 1 13। तो 156 के भी प्राइम फैक्टर्स आ गए कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को कॉमन लेके, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 2 2 है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, तो इसका आंसर है। ऐसे ही आगे के सब सिंपल है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, हम अगले
क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। इस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अभी हमें क्या करना है, 26 के फैक्टर्स है 13 इंटू 2 और 91 के 13 इंटू 7। तो अभी ये n1 है, इनका प्रोडक्ट करना है हमें अभी। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 26 आएगा। इनका प्रोडक्ट 26 और इसका प्रोडक्ट भी 26 है। तो अभी एचसीएफ इन दोनों नंबर का कॉमन क्या है, 13 है। एचसीएफ 13 है। एलसीएम 13 इंटू 14, 14 वन 14, 14 तो 14 3 42, 14 14 एंड 4 18। एलसीएम इज 182। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू n1 क्या है अभी 26 इंटू n2 क्या है, नंबर से ये 91। एलसीएम क्या है 182 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 26। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 91 इंटू 26, 6 1 6 9 6 54, 2 1 2, 9 2 18, 6 6 5 2 13 2 2 3 6 6। तो इसका आंसर है 2366 और इनका 13 2 6 2, 13 5 65, 13 7 13 6 70 और 13 8 104, 104 and 2 106, 13 1 13 and 10 23 2366। Hence proved। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें अभी 3 क्वेश्चंस है ऐसे। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है। अभी ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए ये सबसे हो जाएगा। कुछ तो हार्ड लेवल का क्वेश्चन हाँ लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। अभी एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ ये दो नंबर है 306, 657 इज इक्वल्स टू 9। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दोनों का 306 एंड 657 क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हमें फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू n1 इंटू n2। एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमें ढूंढना है, तो एलसीएम को एलसीएम में रहने देंगे और नंबर्स हमें पता है 306 इंटू 657। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड होगा यहाँ पर आने के बाद इंटू 657 अपॉन 9। तो हमें दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है पर और ये 9 से भी हो रहा है। तो 9 1 9, 9 3 27 तो रहेगा 3 और 9 4 36। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 657 इंटू 34, 7 4 28, 4 5 20 और 22, 6 4 24 26 प्लस 7 3 21, 5 3 15 and 2 17, 6 3 18 plus 1 19, 8 3 4 3 1 10 2 1 2। तो 2 2 3 3 8 इसका एलसीएम है।
ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पर आपको और अगर आपका लेवल अच्छा करना है तो आर डी शर्मा ले सकते हैं। इसकी अगली एक्सरसाइज जो कि प्रूव दैट, ये हम अगले वीडियो में लेंगे और वीडियो में डालूंगा कल। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए लर्नर्स हब चैनल को। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को सेंड करिए वीडियो। एक्सरसाइज 2 हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।